उज्जैन जिले के थाना महाकाल अंतर्गत हुए घटनाक्रम में प्रमुख तौर पे जब एफआरबी को सूचना प्राप्त हुई तुरंत घटनास्थल पहुंचे थे और घटनास्थल को सुरक्षित किया गया था। एफएसएल और जितनी भी टीम्स है वहां पे पहुंची थी। एक बार बच्ची का जब मेडिकल कराया गया तो ये तथ्य सामने आया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बच्ची कुछ बता पाने में सक्षम नहीं थी कि घटनास्थल कहाँ का है, वो खुद कहाँ की रहने वाली है और क्या क्या उसके साथ हुआ है। इसके लिए एक अलग से काउंसलर हम लोगों ने किया जिसने काफ़ी सहज तरीके से बात करके काफ़ी चीज़ें निकाली। इसके बाद क्योंकि बच्ची के इन्फेक्शंस वगैरह थे और कुछ चोटें वगैरह थी तो इंदौर रेफ़र किया गया। इंदौर में स्पेशलाइज्ड जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स है उन्होंने ट्रीटमेंट किया, सर्जरी की, सर्जरी सक्सेसफुल रही। सर्जरी के दौरान जो खासकर ब्लड रिक्वायरमेंट्स थी वो वहाँ पे जो पुलिस कर्मचारी थे, वॉलंटियर्स थे, उन्होंने दिया। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन निकल के आई है प्राइमरीली यही है कि वो सतना में उसकी एक दिन पहले की गुमशुदगी थी। उसके बाद वो 25 तारीख को यहाँ पे दिखी हैं। दिखने के बाद एक ऑटो में बैठते हुए जाना पाया गया था। उस ऑटो को जब हम लोगों ने देखा तो उसमें बैक सीट में ब्लड स्टेन्स वगैरह थे। पूछताछ में उसके दौरान ये बताया गया कि वो उसके ऑटो में बैठी थी, उसकी बातचीत वगैरह हुई थी और कुछ समय तक जो विक्टिम है उसके साथ वो घूमा था। पर हमने 100% इसमें रिलाई ना करते हुए बाकी के भी जो टेक्निकल साक्ष्य थे 2-2.5 घंटा या 4 घंटा जो वो सतना से आने का उज्जैन में जो रही, वहाँ पे वो किस किस से मिली, क्या क्या उसकी बातचीत हुई, सबको हम लोगों ने बैक ट्रैक किया और अब तक लगभग 5 लोगों से पूछताछ जारी है और सभी इसमें जो साक्ष्य हैं या जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उन सबको एकत्रित करके ही हम निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। कितने लोगों को सर अभी राउंड अप किया? अभी 5 लोगों को 5 लोगों से पूछताछ जारी है और पांचों लोग कहीं ना कहीं जो घटना दिनांक, घटना स्थल, घटना समय रहा है उस बच्ची से बातचीत करते हुए या संपर्क में आते हुए दिखे। तो सर क्या ये गैंगरेप का मामला भी हो सकता है? नहीं, ये गैंगरेप का मामला नहीं है। ये जो अलग अलग समय पे जब वो उज्जैन में पहुंची है तो कुछ देर के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पे मिली है, इसीलिए ये गैंगरेप का प्रकरण होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सर जिस तरह से उसके जो जनांग हैं उसमें जो जिस तरह से चोट आई है, ब्लडिंग हो रही थी, आपको लग रहा है सर कि क्या इन्होंने कुछ इस तरह से मतलब हरकत हुई है उसके साथ? ये मेडिकल जो ओपिनियन है उसमें सिर्फ इंजरीज़ की बात की गई है, उन्होंने किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की बात नहीं की है और क्योंकि थोड़ा सा इसमें स्पेशलाइज्ड केयर चाहिए था इसीलिए इंदौर रेफ़र किया गया, पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा किया गया। सर्जरी सक्सेसफुल रही है, बच्ची बहुत ही स्टेबल है, हेल्दी है, रिकवर कर रही है और लगातार जो बातचीत वगैरह है वहाँ का जो पैरामेडिक्स है, स्टाफ है, उससे वो कर रही है। अच्छा, माता पिता को भी आ रहे हैं? जी, परिवार से संपर्क का समन्वय स्थापित किया गया है और जल्द ही उनकी बातचीत एक दूसरे से कराई जाएगी।